नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूशी पढ़ने एक दफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इरशाद बारी ताला है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप बड़े अजीम अखलाक के मालिक हैं। ये हमारी सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस है। इसके हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक, उसका टॉपिक मैंने चूज़ किया है। आप माशाल्लाह जब से ये हमारी महफिल शुरू हुई है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तज़किरे ही आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह ताला हमें उनकी ज़िंदगी पर, हमें उनकी ज़िंदगी अपना कर और अच्छे तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुस्न अखलाक कामयाबी और कामरानी की अलामत, खैर व बलाई के हसूल और इंसानी कदरों की पहचान का जरिया है। अच्छी खसलतें, भले तौर तरीके और पसंदीदा आदतें आला अखलाक कहलाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कायनात में इज्जत और मुकाम मर्तबा किस वजह से हासिल हुआ? एक नबी होने की हैसियत से तो है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले की ज़िंदगी को देख लें। कितना उम्दा अखलाक, कितने अच्छे मर्तबे पे आप लोगों का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था। तो हम यही कहेंगे कि ये सारी इज्जत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ही की बदौलत थी। नबी करीम अखलाकियात का आला नमूना है, जिस पर अल्लाह का फरमान इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, मैं आला अखलाकी शराफतों की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। और इसी तरह किसी सहाबी ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुतालिक पूछा, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, क्या तुम कुरान पाक की तिलावत नहीं करते? पूरा कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते अखलाक थे। अखलाक का ये मतलब नहीं कि किसी के साथ खुश दिली खंदा पेशानी से पेश आया जाए तो तभी अखलाक है, बल्कि वो सारे अहकामात जो अल्लाह ताला ने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बतलाए हैं, मामलात, मुआशरात, वो सारे असूल जो अच्छी ज़िंदगी और बेहतरीन आखिरत हासिल करने के लिए हों। उम्दा अखलाक, पुख्ता अकीदा, इबादत की पाबंदी, नेक अमाल, सच्चाई, दयानतदारी, ये सब के सब अच्छी अखलाक कहलाते हैं। बिलाशुबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पैकरी अखलाक से मामूर थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरानी तालीमात से अपने आप को मुज़य्यन कर लिया था। आज के दौर में हमारा अखलाक अच्छा तभी है कि हम कुरान पाक के तमाम अहकामात को हम माने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान के अहकामात और इशादात का आईना था। कुरान का कोई खुल्क ऐसा नहीं है जिसको आपने अपनी अमली ज़िंदगी में समो ना लिया हो। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हमें नसीहत करते हुए फरमाया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और बेशक तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो उस्वा हसना है, यानी अच्छा नमूना है। ईमान और इबादत की दुरुस्ती की अमली निशानी सेहत अखलाक है, बल्कि इबादत और इस्लामी तालीमात का लुबे लबाब अखलाकों संवारना और निखारना है।
जिसकी तायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद ग्रामी से होती है, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुल्कन। मुसलमानों में कामिल तरीन ईमान उस शख्स का है जिसका अखलाक सबसे बेहतरीन है। एक और हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, अहसनकुम खुल्कन, तुम में से बेहतर वो है जो तुम में अखलाक के एतबार से बेहतर है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जिसका अखलाक अच्छा है वो तहज्जुद गुजार जो इंसान होता है उसका दर्जा वो शख्स पा लेता है। बेशक वो तहज्जुद नहीं पढ़ता, लेकिन अपने अच्छे अखलाक की बदौलत उसको तहज्जुद गुजार का दर्जा मिल जाता है। जैसा कि एक दफ़ा लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक औरत के बारे में पूछा कि नबी करीम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ऐसी औरत है कि वो तहज्जुद गुजार है, रोज़े भी रखती है, दूसरी इबादत भी करती है, सदका खैरात भी करती है, लेकिन उसके शर से उसके हमसाए तंग हैं। उसका जो बोलने का अंदाज़ है वो उनके साथ अच्छा नहीं है, उसके बारे में हमें बतलाएं। और एक ऐसी औरत जो कि वाजिबी सी इबादत करती है, रोज़े भी जो फ़र्ज है वो रखती है, नफली इबादत इतनी नहीं करती, नमाज पूरी पढ़ती है, लेकिन उसका अखलाक बहुत उम्दा है, उसके हमसाए के लोग उससे बहुत अच्छे हैं। इन औरतों के बारे में, दोनों औरतों के बारे में बताएं, इनका कौन ज़्यादा अच्छे मर्तबे पे फाइज है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसका अखलाक अच्छा नहीं है वो औरत जहन्नम में जाएगी, और जिस औरत का अखलाक अच्छा वो बेशक वाजिबी सी इबादत करती है, लेकिन उसके हमसाए और उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त अहबाब उससे खुश हैं, वह जन्नत में जाएगी। अल्लाह ताला हमें भी जन्नतियों में से करे, आमीन। और हमारा अखलाक बहुत अच्छा करे अल्लाह ताला। अखलाक क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक की तरबियत देते हुए फरमाया, अखलाक ये है कि कोई तुम्हें गाली दे तो तुम जवाब में उसको दुआ दो, यानी गाली का जवाब गाली से नहीं बल्कि दुआ और अच्छे अल्फाज से दो। जो तुम्हें बुरा कहे तुम उसको अच्छा कहो, जो तुम्हारी बदखोई करे तुम उसकी तारीफ और अच्छाई बयान करो, जो तुमसे ज्यादती करे तुम उसे माफ़ कर दो। लेकिन ये एक ऐसा अफसोसनाक ये हकीकत है कि आज बेशतर मुसलमानों का रवैया इस्लामी तालीमात के खिलाफ और करदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता। बिलखुसूस आज के नौजवानों की अक्सरियत अखलाक और करदार से महरूम है। मामले की सफाई और शफाफियत, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव और आला अखलाक का मुजाहरा और दीगर अखलाकी फाजला जो कभी उनकी पहचान हुआ करते थे, अब वो ख़त्म होती जा रही है। और तमाम अखलाकी बुराइयाँ जो मगरबी तहजीब में पाई जाती हैं वो नौजवानों में आ गई हैं। आज हमारे अंदर अमानत और दियानत, वादे का पास लिहाज, मामलात की सफाई, सच्चाई, हुस्न सुलूक, खिदमत और हमदर्दी का अमली जज्बा जैसी अखलाकी सिफात की शदीद कमी है। मनशियात का इस्तेमाल, शराब खाने, जुआ, चोरी, डाकाजनी, कत्लो गारत गरी, जिनाकारी, रिश्वतखोरी, सूदो हराम, धोखादही, बददियानती, झूठ, खुशामद, दोगलेपन, हिर्स, लालच, मिलावट, गुंडागर्दी, फसाद और खून और रेजी, हवस की अड्डे, तजारत में धोखा, आखिर वो कौन सी अखलाकी बुराई है जो हमें नहीं पाई जाती? क्या आज हम बात बात पर बदजुबानी और बदकलामी करना हमारी आदत नहीं बन चुकी? क्या आज गीबत और चुगली और ऐब जोई हमारी महफिलों में जोरों पर नहीं है, मगर हम फिर भी मुसलमान कहलवाने में बहुत फख्र महसूस करते हैं? ये सब चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जैसा कि पहले अर्ज़ किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उस्वा-ए हुस्ना है। लेकिन हमारे अंदर जो सारी अखलाकी बुराइयां जन्म ले चुकी हैं, ये हमारे नबी की तालीमात तो नहीं है, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, बिल्कुल दीन से दूरी का नतीजा है। हम दियारे कुफर में तो बैठे हैं, लेकिन साथ साथ हम अपने बच्चों को भी दीन से दूर कर रहे हैं। अब ये इधर रहने का मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरे मौलवी हजरात आए, कोई आलिम दीन आए, वही आकर हमारे बच्चों की परवरिश करें।
ये हमारा फर्ज बनता है कि हमने अपने बच्चों को क्या सिखलाना है, क्योंकि जो माँ की गोद होती है वो पहली दरसगाह है बच्चे के लिए। जो वो घर में सीखेंगे वही अपनाएंगे। हम घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा नहीं करेंगे तो हमारी औलादों को कैसे पता चलेगा, अपने नबी के बारे में वो कैसे जान सकेंगे। इसलिए हमारे में दीन की बहुत कमियां कुताहियां हमें आ चुकी हैं। बच्चे वही कुछ सीखते हैं जो अपने वालिदैन को करते हुए देखते हैं। आज हम किसी महफिल में बैठे हैं, हम किसी भी ज़ात के मुतल्लिक कोई भी बात करते हैं, हम ये कह देते हैं जी शेख बहुत कंजूस होते हैं, राजपूत ऐसे होते हैं, अराई ऐसे लोग हैं, मलक ऐसे हैं। ऐसी बातें हम कर जाते हैं ना ला इल्मी में। हमारे बच्चे जब यही सुनेंगे हमारे मुंह से तो उनको वो उसके वही बातें सीखने में वही यही समझे कि वाकई हमारे माँ बाप का तजर्बा है वो ठीक कह रहे हैं, वो भी उन्हीं बातों को लेके आगे चलते रहेंगे। और ये बात कोई छोटी सी बात नहीं है, किसी की ज़ात के ऊपर बात करना, आपको पता है एक पूरे मुआशरे के ऊपर बात करना है। अब जैसे कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, अब शेख ज़ात में बहुत से अच्छे इंसान भी हैं, बुरा कोई होगा, मैं नहीं कहती, किसी का वास्ता किसी बुरे शख्स के साथ पड़ गया होगा तो उसकी वजह से उसने सारी ज़ात को बुरा कह दिया जी। कोई राजपूत कोई उसको बुरा लगा होगा, जिसने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया होगा, उस राजपूत की बदौलत वो सारे राजपूत उसी कैटेगरी में आ गए। ये सोचने की बात है, अगर हम ज़ातों पे इस तरह से बात करेंगे ना तो क़यामत के दिन यही सारे ज़ात वाले लोग इकट्ठे होकर ना हमारे पास आ जाएंगे। या तो हमें ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि हम अपने लिए इतना ज़्यादा इकट्ठा कर ले, नेकियों के इतने पलंदे हम ले जाएं कि हम उनको बारी बारी बांट दें और फिर भी हमारे नामाल में कमी ना आए। या तो ये तैयारी कर लें, तो या फिर इस चीज़ से बाज आ जाए कि हर एक की ऐब जोई और चुगली से। आपको पता है कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन हम ये बात को आम थोड़ी सी समझते हैं। कोई भी आपसे कोई बात करने लगे, किसी की चुगली करने लगे तो आप कह दिया करिए मेरे मतलब की बात नहीं है, उसको समझाया करें। एक मुसलमान जो है वो दूसरे मुसलमान का आईना है, वो उसे समझाएगा तो उसे पता चलेगा। बाज़ बहनें ऐसी हैं वो उनकी दीन की इतनी समझ नहीं रखती, वो समझते कि ये तो आम सी बात है, मैं इसे कर रही हूँ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए, लेकिन असल में वो चुगली होती है। क्योंकि वो चुगली क्या है, चुगली ये है कि उसके अंदर वो बुराई मौजूद है तो वो चुगली कहलाएगी। अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद नहीं है, मिसाल के तौर पे एक शेख है, उसके अंदर वो बुराई मौजूद है तो हम उसकी वो चुगली कर रहे हैं। और अगर उसके अंदर वो बुराई मौजूद नहीं है तो ये क्या है, ये बहतान है। और जो बहतान है वो चुगली से भी बहुत बुरा है, जिसकी सजा कुरान ने 80 कोड़े रखी है। तो ये दुनिया के 80 कोड़े हैं, जब अल्लाह के पास जाएंगे तो उधर हम क्या जवाब देंगे। इसी के मुतालिक मुझे एक हदीस याद आ रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने सहाबा से पूछा कि आप जानते हो कि मुफलिस कौन है। तो सहाबा किराम ने कहा जिसके पास कोई मालो दौलत ना हो, कोई गरीब हो, वो मुफलिस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, वो दुनिया का मुफलिस तो है, लेकिन जो अल्लाह के पास जब जाना वो एक मुफलिस तरीन शख्स की मिसाल जो दी गई है ना, वो ऐसा शख्स है अल्लाह ताला के दरबार में पहुंचेगा नेकियों के अंबार लेके, इतनी नेकियां की होंगी कि लोग उसकी नेकियों की तरफ रश्क की निगाहों से देखेंगे। लेकिन अल्लाह के पास पहुंच गया, हिसाब शुरू हो गया। अब जी हिसाब में अल्लाह ताला ले रहे हैं हिसाब, ये फलां बंदा है, तूने इसका हक गसब किया था, फलां बंदे की चुगली की थी, फलां को वक्त पे उसके हकूक़ुल इबाद नहीं पूरे किए थे, उसको गाली दी थी, उसका हक मारा था, जो उसको नेकियां मिलती जा रही। उस वक्त हमारे पास पैसे थोड़ी होंगे कि हम दुनिया से पैसे लेके जाएं अपनी कब्रों में। इन नेकियां जो हैं यही उस वक्त उसके नामा माल से दूसरे के नामा माल में जाती रहेंगी। इतनी नेकियां थी, लेकिन क्या वो सारी की सारी खत्म हो गई। नेकियां खत्म हो गई, लेकिन अभी लोग बाकी हैं। अल्लाह मेरा भी हिसाब रहता है, मेरा भी रहता है, इसने मुझे फलां वक्त पे ऐसे कहा था, मुझे ऐसे कहा था, मेरे साथ ज्यादती की थी। अब क्या अल्लाह क्या करेगा, नेकियां तो खत्म हो गई। अब वो जो बाकी के लोग रह गए थे, चलो जी अब इनके गुनाह जो है लाएं जी, अब इनके गुनाह उस आदमी के पलड़े में डाल दिए जाएंगे। नेकियां तो उसकी पहले खत्म हो गई, अब जो लोगों के गुनाह थे वो भी उसके पलड़े में आ गए, और वो सारे का सारा जो नेकियां थी उधर दे के फारग होगी, गुनाहों का बोझ लेके कहाँ चला गया, जहन्नम में। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हम इससे बचा के रखे। इसलिए बात करते हुए
किसी की ज़ात के मुतालिक बात करते हुए हमें ज़रूर सोच लेना चाहिए कि किसी एक शख्स ने ज़्यादती की है, उसकी पूरी ज़ात को, पूरे माशरे को बुरा भला कहना ये इंसानियत नहीं है। आज क्या है, आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। ये एक हकीकत है कि नुकसानात में से सबसे बड़ा नुकसान अखलाक के ज़वाल का है। इसलिए जिसके अखलाक अच्छे और बेहतर होते हैं, मुआशरे में उन्हें पसंद किया जाता है और इन लोगों की इज्जत की जाती है, उनसे कुर्बत इख्तियार की जाती है और इनकी बातों को बगौर समात किया जाता है। लेकिन जो लोग बद अखलाक, बदतमीज़, गाली गलूज देने वाले और गीबत करने वाले चुगलखोर होते हैं, तो ऐसे अफराद की इज्जत नहीं होती। ऐसे लोग दुनिया में ज़लील और रुसवा होते हैं और अपनी बद अखलाकी की वजह से आखिरत में भी ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बनते हैं। ये सब अखलाकी बेहिसी का नतीजा है। इंसान की इखलाकी हिस्स इसे अपने हकूक़ और फ़राइज़ से आगाह करती है। इज्तिमाई ज़िंदगी का असल हुस्न एहसान, एसार, हुस्न मामलात, अख़ुव्वत, रवादारी और कुर्बानी से जन्म लेता है। नरमी से पेश आना, अच्छे तौर तरीके इस्तेमाल करना, किसी को तकलीफ ना देना, किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना, किसी का दर्द अपने दिल में महसूस करना, ये अच्छा इखलाक है। अगर अखलाक अच्छा नहीं तो मुसलमान नहीं। ये हो नहीं सकता कि एक मुसलमान ईमान का तो दावा करे मगर अखलाकियात से आरी हो। जन्नत के आला दर्जे उसके लिए है जिसका अखलाक अच्छा हो। लोगों से मिले तो खुश होकर सलाम करे। अच्छा अखलाक क्या है? अपने आप को, अपनी जात को दूसरों पे तरजीह देना, दूसरों को आगे रखना, अपने आप को पीछे कर लेना, खुद भूखा रहकर किसी को खाना खिलाना, दूसरों की जरूरियात का ख्याल रखना। अगर वाकई जन्नत में जाना चाहते हो तो अच्छा अखलाक पैदा कर लो। इसकी मिसाल मुझे अभी नजर आ रही है। जैसे हमारी एक बहन है इधर, तो माशाल्लाह वो कहती है कि मैं दूसरों की ज़रूरियात का जो ख्याल है ना, वो मैं ज़्यादा मुकद्दम रखती हूँ। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं होती, लेकिन मुझे दूसरों का ख्याल होता है। जो मेरे मुलाजिम है मैं उनका ख्याल रखती हूँ। तो ये इतनी अच्छी बात मुझे लगी ना कि जो ऐसे इंसान जो अपने मुलाजमों का ख्याल रखते हैं और उनके साथ इंसाफ का सलूक करते हैं, तो क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बराबर के खड़े होंगे, जिसने अपने गुलाम के साथ अच्छा सलूक किया। और जो अच्छा सलूक नहीं करता तो अल्लाह उसका अंजाम फिर कैसा करता है। अल्लाह हमें इससे बचा के रखे। अखलाक दरअसल ज़िंदगी के तरीके और सलीके और करीने का नाम है। इसी की तालीम और तरबियत दीनी हकीकी का मकसूद है। चुनाचे हमारे नज़दीक हकीकी अखलाक वही है जिनकी तालीम और तरबियत हमारे दीन के वास्ते से हासिल हुई है। हमें ज़िंदगी का वही सलीका और करीना मतलूब है जो अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें सिखलाया। कुरान पाक में है कि फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलो कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह की रहमत के साथ नरम दिल हुए हैं, और अगर आप तंदखू और सख्त मिजाज हो जाते तो वो लोग आपके इर्द गिर्द से भाग जाते। कौन से लोग? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर वक्त सहाबा कराम का जुर्मट लगा रहता था। ऐसे था कि जैसे चांद के गिर्द सितारों का जुर्मट होता है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज में सख्ती होती, ये बात बताई गई है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सख्त मिजाज होते तो ये लोग आपके बिल्कुल पास ना आते। जैसे आप इनको दीन की तालीम दे रहे हैं तो ये आपकी बात सुनते ही ना, बिल्कुल भी गौर फिक्र ना करते। इसी से मुझे एक वाकया याद आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो तालीम दी है कि जैसे वो इतने नरम मिजाज, हर बात में नरमी का रवैया इख्तियार करने वाले। एक मर्तबा एक शख्स आया, देहाती था वो मस्जिद के सहन में बैठ के पेशाब करने लगा। सहाबा दौड़े उसको मना करने के लिए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक लिया। रुक जाओ, उसको फारग होने दो। जब वो फारग हो गया तो सहाबा को ये बात बड़ी मयूब लगी कि मस्जिद के सहन में बैठ के देहाती गमवार कैसे मस्जिद गंदी कर रहा है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पे भी कुछ नहीं कहा, उनको मना कर दिया, चुप हो जाओ, कुछ ना कहो। जब वो फारग हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि इसके ऊपर से पानी की बाल्टी बहा दो। ये हमें तालीम दी
अच्छा अखलाक अपना के हमें तालीम दी कि कल को तुमने भी ऐसे करना है। तुम्हारे साथ कोई ऐसी जो तुम्हें किसी की हरकत बुरी लगे, महफिल में बैठे बुरी लगे, लेकिन वक्ती तौर पे चुप हो जाओ और बाद में इसको समझा लो। असल में अखलाक इस तरह का नहीं कि किसी को डंडे के जोर पे किसी को अखलाक की तरफ बुलाया जाए। जैसे है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी करीम की जिंदगी हमारे लिए उसवा हसना है। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखना है। अब वो हमें मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो तालीमात अपनी छोड़ के गए हैं। उनकी अहादीस से हमने ये सबक लेना है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी। उन्होंने हमें हर एक तरह के तरीके, सलीके, रहने सहने के, मुआशरत के, मामलात, हर तरह के तौर तरीके सिखलाए हैं। हमें किसी दूसरी तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना लें तो हम इंशाअल्लाह हमारा साथ क़यामत के दिन उन जैसा ही होगा। क्योंकि जो शख्स जिसके साथ मोहब्बत रखता है क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अब ये मोहब्बत करने वाली बात दुनियावी शानो शौकत, जाहो जलाल नहीं है कि हाँ एक शख्स वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, तो हम उसके साथ मोहब्बत करेंगे तो क़यामत के दिन हम अपने सदर के साथ उठाए जाएंगे, बादशाह के साथ उठाए जाएंगे। नहीं, ये दुनियावी जाहो जलाल अजमत ये कुछ नहीं है। हाँ अगर उनके साथ उठाए जाएंगे, उठाए तो उन्हीं के साथ जाएंगे अगर उनके साथ रहेंगे, लेकिन उनका जब अल्लाह ने नामा माल खोल लिया तो फिर क्या बनेगा? अगर नेकियां ना हुई तो किस तरफ जाएंगे? लेकिन यही बात अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाते हैं तो हमारा शुमार इंशाल्लाह सिद्दीकीन में होगा, शुहदा में होगा, और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठाए जाएंगे और उनके हाथों से हम हौज़े कौसर पिएंगे इंशाल्लाह। ये तभी मुमकिन है जब हम अपनी जिंदगियों में सीरत नबी को लेके आएंगे। लेकिन अगर हमने अपनी मर्जी का इस्लाम बना लिया, बिद्दात को पसंद कर लिया, बिद्दात पे जिंदगी गुजार ली, फिर इसका इंजाम क्या है वो पहले एक बहन आपको बता चुकी हैं। एक बहन ने पहले आपको ये हदीस बताई है कि जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे उम्मती हौज़े को से पीने के लिए, होंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, लेकिन वो दरमियान में दीवार कर दी जाएगी। क्या कहेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये दीवार क्यों कर दी? ये मेरे उम्मती हैं, इनको भी आगे आने दिया जाए, मैं इनको अपने हाथों से जामे कौसर दूं। तब अल्लाह ताला कहेगा नहीं ए नबी, ये वो लोग हैं जिन्होंने तेरे बाद दिन में नई नई बिद्दात को जन्म दिया था। वो ये समझ के नेकी तो करते थे लेकिन वो तेरी स्टैंप उन पे लगी नहीं हुई थी, उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर थी नहीं, वो कोई हदीस थी नहीं, वो इरशादे बारी ताला था ही नहीं। इन्होंने अपने पास से वो चीज़ें गढ़ ली और इसलिए अब ये इनका ठिकाना क्या है? जब दीवार दरमियान में कर दी जाएगी तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता चल जाएगा कि हाँ ये वो वाले लोग हैं जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल डाला था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए क्या फरमाएंगे? दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, कितने बड़े अल्फाज हैं। अल्लाह ताला हमें इससे बचा के रखे। किसी गमगुसार की मेहनतों का ये खूब मैंने सिला दिया कि जो मेरे गम में घुला उसे मैंने दिल से भुला दिया। तेरे हुस्ने खुल्क की एक रमक मेरी जिंदगी में ना मिल सकी, मैं इसी में खुश हूँ कि तेरे शहर के दरोबाम को तो सजा दिया। हजरत नवाज बिन समआन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के मुतालिक सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना नेकी है और गुनाह वो चीज़ है जो तुम्हारे दिल में खटकती रहे और ये तुमको ये नापसंद हो कि लोगों को ये बात मालूम हो जाए तो वो गुनाह है। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नेकी को कमतर ना जानो ख्वाह अपने भाई के साथ खुश अखलाकी से मिलना ही हो। जैसे अभी एक छोटी सी बच्ची ने इसका जवाब दिया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुतालिक जो हमारी राबिया भाभी पूछ रही थी उसके मुतालिक पूछा था, सुन्नत के मुतालिक, तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि किसी के साथ मुस्कुरा के उसको जवाब देना। तो देखिए ये क्या चीज़ आ गई, ये हुस्ने खुल्क है। जो किसी को मुस्कुरा के जवाब देना ये भी हमारे लिए सदका है। सदका इस चीज़ का नाम नहीं हम अपना रुपया पैसा खर्च करें तभी वो सदका है। किसी को मुस्कुरा के
मिल लेना, अच्छे तरीके से इस्लाम का जवाब दे देना, ये भी एक सदका है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में सबसे कामिल ईमान उस शख्स का है जिसका अखलाक सबसे बेहतर है। सुबहान अल्लाह। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीज़ान में हुस्न अखलाक से बढ़कर कोई अमल ज़्यादा सकील यानी वज़नी नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मग़फ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर लुत्फ़ और नरमी करने वाला है, नरमी को पसंद करता है और नरमी पर जो अता करता है वो सख्ती पर नहीं देता। और अल्लाह ताला ने अपने अर्श पे भी ये अल्फाज कुंदा किए हुए हैं। कौन से? कि अल्लाह ताला ने अपने नफ्स पे अपनी रहमत को लाजम कर लिया है। यानी क्या है? अल्लाह ताला ने अपने नफ्स पे रहमत को लाजम कर लिया है। हम ये समझते रहे कि हमने बहुत गुनाह कर लिए हैं, अल्लाह हमें कैसे माफ़ करेगा? नहीं, ये बात नहीं। एक दफ़ा अल्लाह के दर पे आके तो देखो, उससे मांग के तो देखो, उससे गिड़गड़ा के मांगो तो सही। वो तो बड़ा गफूर रहीम है, वो आपको क्यों नहीं माफ़ करेगा? वो तो अपने बंदों पे बहुत शफकत करने वाला है। तो मेरी काबिल एहतराम बहनों, आज हम सब ने अपना जायजा लेना है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हुस्ना पर कहाँ तक अमल करते हैं। हमने ये देखना है कि हम रोजमर्रा अमाल में अपने नाइमान माल में क्या दर्ज कर रही हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी गलतियों को मुआफ करे, तो क्या हमने कभी किसी को मुआफ किया? रात को जरा अपना मुहासबा किया करें। आज मेरी किसके साथ लड़ाई हुई है, किसके साथ मेरा झगड़ा हुआ है? कोई मेरी देवरानी थी, कोई मेरी सास थी, कोई मेरी नंद थी, कोई मेरी बहन थी। आज मैंने उनके साथ कैसा रवैया रखा है? और रात को अपना दिल साफ करके सोया करें। क्योंकि एक सहाबी के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये जन्नती है, तो दूसरे शख्स को ये हुआ कि मैं देखूं तो सही इसका क्या अमल ऐसा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की बिशारत दी है। वो सारा दिन उनके साथ रहे, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना देखा, उनको कोई नई चीज़ नजर नहीं आई। इन्होंने मेरी तरह वुजू किया है, नमाज पढ़ी है, मेरी तरह इन्होंने नेक अमाल किए हैं, कोई नफली इबादत नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, जन्नत की बिशारतें कैसे मिल गई दुनिया पे बैठे? उनसे पूछा, उस सहाबी से पूछा कि आपका क्या अमल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की बिशारत दी है? उन्होंने कहा अमल तो और कोई नहीं है, बस ये है कि रात को जब सोता हूँ अपना दिल साफ करके सोता हूँ, सबको माफ करके सोता हूँ। आज हमने भी अपने अंदर यही जज्बा पैदा करना है। बात हो रही थी कि जैसे कि हमने कभी किसी की गलती को नजरअंदाज किया है? तो हम में से हर बहन ये चाहती है कि वो खूबसूरत लगे। एक मर्तबा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरा जाने का इरादा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा मेरी बात सुने, जब आप भी मैं कहती हूँ ना, नबी भी कहती हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं, तब जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद नहीं भेजता उस पे अल्लाह की, फरिश्तों की और नबी की लानत है। थोड़ा सा मुंह हिला ले और नेकियों के अंबार इकट्ठे करके लेके जाए आज इधर से। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो फरमाया कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरा जाने का इरादा किया, तो मुझे एक ऊँटनी अता की और मुझे ये फरमाया कि आयशा नरमी करना, कि इस जानवर के साथ भी नरमी करना, क्योंकि जिस चीज़ पे नरमी की जाती है ना तो वो उसे मुज़य्यन कर देती है, और जिसमें से नरमी को निकाल लिया जाए वो उसे ऐबदार बना देती है। अब इस हदीसे में दो बातें वाज़ेह मालूम हो रही हैं कि अगर हमने खूबसूरत बनना है तो अपने आप में नरमी को पैदा करना होगा ताकि हम खूबसूरत नज़र आएं। मेकअप करके तो बनी जाती हैं ना, तो लेकिन हकीकत में भी अगर हमने अपने दिल को साफ रखना है, अपना दिल हमने खूबसूरत बनाना है, तो हमने नरमी का रवैया इंशाल्लाह इख्तियार करना है। और दूसरी बात ये इससे मालूम होती है कि ऐसे नबी जो जानवरों पे भी शफकत का हुक्म दे रही हैं, कि इस ऊँटनी पे भी शफकत का रवैया इख्तियार करना, कि जानवरों के साथ भी नरमी का बर्ताव करने का हुक्म दिया गया है। एक मर्तबा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी आदमी के साथ बैठे हुए थे कि उस आदमी ने आपको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। वो आदमी बोलता गया और हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम से उसकी गुफ्तगू को सुनते रहे। लेकिन जब वो अपनी हद से गुजर गया तब हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने भी हल्का सा जवाब दिया, यानी अपनी
उसकी ना सफाई थोड़ी सी बयान की, लेकिन उनकी जो बात थी ना वो बिल्कुल मसीयत से पाक थी, कोई उसमें गुनाह नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा बोले थे अपनी बात का जवाब देने के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठ के चले गए। जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर रहे, तो उनके पीछे पीछे आप भी गए ना। तो जाके कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक वो शख्स खामोश रहा आप उधर बैठे हमारी गुफ्तगू सुनते रहे, और मैंने थोड़ा सा बोला आप उधर से उठ के आ गई, ये क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तक वो शख्स बोलता रहा ना तू खामोश रहा, एक फरिश्ता तेरी तरफ से उसका जवाब दे रहा था। जब तूने बोला शैतान दरमियान में कूद आया, तो जब शैतान आया मैं उधर से उठ के आ गया। इससे हमें क्या मालूम होता है कि जो इंसान बिल्कुल खामोश रहता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों की ड्यूटियां लगा देते हैं, वो उसकी तरफ से खुद ही झगड़े को निपटा देता है। जो शख्स खामोश रहता है ना वो रहमत इलाही के साए में आ जाता है। रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना कि जिससा दूसरा आईना, ना किसी के बज़्मे ख्याल में ना दुकाने आईना साज में। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरानी किस्म की चादर ओढ़े हुए थे, जो मोटा कपड़ा होता है, उसके किनारे बहुत मोटे थे। कोई एक बद्दू आया, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आके चादर को खींचना शुरू किया, इतनी जोर से खींचा कि गर्दन में उस चादर के निशान डल गए, और उसने इतनी सख्त कलामी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहा, ए मोहम्मद, मुझे उस माल में से अता कर जो तुझे अल्लाह ने दिया है। यानी ये तेरे जो माल तेरे पास है तेरे बाप दादा का नहीं है, अल्लाह ने तुझे दिया, मुझे उसमें से दे। एक तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ भी हुई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, वो सिर्फ उसकी बात पर मुस्कुराए और अपने सहाबा को हुक्म दिया कि इसको माले गनीमत के माल में से माल दो। उसको दिया तो वो शख्स से कहा ये लो। पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब तो राजी है? वो कहता नहीं। फिर दोबारा माल दिया, पूछा अब तो राजी है? वो कहता नहीं। तीसरी मरतबा माल दिया, कहा अब तो राजी है? वो कहता अब मैं राजी हूँ। कितना अजीम खुल्क है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये मोमिनों की बातें हमें जो बताई गई हैं कुरान मजीद में, उनके मुतल्लिक अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया है। और वो रहमान के बंदे हैं जो ज़मीन पर दब्बे पाँव चलते हैं, जब उनसे बेसमझ लोग बात करें तो कहते हैं सलाम हो, और जो बेहुदा बातों में शामिल नहीं होते, और जब बेहुदा बातों के पास से गुजरे तो शरीफाना तौर से गुजर जाते हैं। बेशक मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, सो अपने भाइयों में सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहा करो ताकि तुम पे रहम किया जाए। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालों, एक कौम दूसरी कौम से मजाक ना करे, अजब नहीं कि वो उनसे बेहतर हों, और ना औरतें औरतों से ठट्ठा करें, कुछ बईद नहीं कि वो उनसे बेहतर हों, और एक दूसरे को ताने ना दो, और ना ही एक दूसरे के बुरे नाम रखो। ईमान लाने के बाद बुरे नाम रखना जो है, जो बुरे नाम रखते हैं वही जालिम लोग हैं। और मेरी बहनों, आजकल हमें ये बुराई बहुत आम हो चुकी है। कोई दो बहनें बैठ के बात कर रही हों, वो किसी और टॉपिक पे बात कर रही होती हैं, लेकिन हम ये समझते हैं उसने मेरी बात की है, फौरन अपने दिल में वो शैतान वसवसे डालना शुरू कर देता है, फौरन बदगुमानियाँ जन्म ले लेती हैं। लेकिन इस बदगुमानी के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया अल्लाह ने कि ए मोमनो, ए ईमान वालियों, बदगुमानियों से बचो, क्योंकि बाज़ बदगुमानियाँ जो होती हैं वो गुनाह हैं। वो गुनाह भी अल्लाह को पता है, अल्लाह ने उस गुनाह का कितना हिसाब लेना है। अल्लाह हमें मुआफ़ कर फरमाए। हमने जो अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, अच्छे तरीके से गुजारी है, तो आपको मुबारक हो। अगर कोई कमियां कुताहियां रह गई हैं, वो अल्लाह से हम मिल के दुआ मांगे। जैसे हम इस महफिल में इकट्ठे हुए हैं, दिल करता है कि हम जन्नत में भी ऐसे ही इकट्ठे हों, ऐसे हम सारी बहनें इकट्ठी हों, उधर ना कोई काम का झंझट ना कुछ और। जैसे अब इधर बहनों को बातें करने का मौका नहीं मिल रहा, तो जन्नत में जाएंगे ना, उधर दिल खोल के बातें करना इंशाल्लाह। लेकिन उस जन्नत में जाने के लिए क्या शर्त है? नेक अमाल की शर्त है। नेक अमाल पास होंगे तो इंसान फिर ही आगे कदम बढ़ा सकेगा, फिर ही वो पुल सिरात के रास्ते से गुजर सकेगा। लेकिन अल्लाह की रहमत वाकई बहुत वसी है, अल्लाह चाहे तो। और एक मैं छोटा सा एक वाक़या आपको सुना के अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी
कि हमने इस चीज़ का अपना मुहासबा करना है कि जब हम कोई बात करते हैं ना तो सोच समझ के हमें बोलना चाहिए। वो वाले अल्फाज हमें यूज़ करने चाहिए कि जो किसी को तकलीफ ना दे, कोई ऐसे वर्ड्स ना हमारे मुंह से निकल जाए जो अल्लाह को गुस्सा दिला दे। एक दफ़ा बनी इसराइल में दो शख्स थे, दो भाई थे। एक उनमें से बहुत नेक था और दूसरा भाई नेक नहीं था। जो नेक भाई था ना वो अपने दूसरे भाई को, जो बद था, उसको कहा करता था, ए भाई अल्लाह के रास्ते की तरफ लौटा, तू भी नेक अमल किया कर। लेकिन वो उसका मजाक उड़ाता था, वो उसकी बातों की तरफ कान नहीं धरता था। जो नेक था वो अपनी नेकियों में मगन। एक दफ़ा वो आया, वो नमाज पढ़ रहा था। नेक आदमी जो था वो नमाज पढ़ रहा था, सजदे की हालत में था। तो बाहर से उसका भाई आया, आके उसको मजाक करने लग पड़ा और मजाक से ना वो सजदे में था, उसके ऊपर पाँव रख के खड़ा हो गया। कितनी देर तक खड़ा रहा लेकिन उसने सजदे से सर नहीं उठाया। जब वो पीछे हुआ, वो उठा, उसने सलाम फेरा। उसको गुस्सा आया कि इसने नमाज में, एक तो खुद नमाज नहीं पढ़ता, ऊपर से मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो इसने मेरी इतनी बदतमीजी की है। उसको कहा, अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। उसने ये अल्फाज, हालांकि वो नेक था, लेकिन क्या उसने कह दिया, अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे कभी माफ़ करेगा नहीं। अल्लाह ने ये अल्फाज सुन लिए। अल्लाह ने मौत के फरिश्ते को भेजा, दोनों की रूह कब्ज़ हो गई। दोनों की रूहों को कब्ज़ करके अपने पास बुला लिया। उस वक़्त के नबी के ज़रिए ये पैगाम हमें फिर पहुंचाया। दोनों की रूहों को इकट्ठा किया, बुलाया। पहले तो जिस शख्स को जिसने बुरा भला कहा था कि हाँ भाई तो वो नेक था, कि तूने उसको ये बोला है कि अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा। नहीं, मैं अल्लाह हूँ, आज तू मेरी रहमत फिर देख मैं क्या करता हूँ। चल तू जहन्नम में जा और जो तेरा बदकार वो शख्स भाई था ना, चल वो जन्नत में जाए। मैं अल्लाह हूँ, मैं कर सकता हूँ। लेकिन तू बहुत नेक था, लेकिन तेरे अल्फाज मुझे अच्छे नहीं लगे। मैं अल्लाह हूँ, मेरी रहमत बहुत वसी है। मैं जिसको चाहूँ जहन्नम दे दूँ, जिसको चाहूँ जहन्नम का ईंधन बना दूँ। इसलिए बहनों सोच समझ के बोला करो। किसी के साथ मजाक भी कर रही है, किसी का दिल ना दुखाना कभी भी। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे जो हमसे गलतियाँ कुताहियाँ हुई हैं। अपनी ज़िंदगी से हम उन दिनों को याद कर कर पे उन पे आंसू बहाएं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। जिंदगी ऐसे जियो के अपने रब को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की पसंद तो रोज़ बदलती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।